औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाइयों, आज इतवार का दिन है और जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो इसमें आपका इंशाल्लाह जिनका मंडे को इंटरव्यू है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पलाइन होगी, बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी। बिकॉज मैंने इसमें ड्रेसिंग के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से और 2-3 चीज़ों के हवाले से बड़ी ब्रीफली मैंने वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आखिरी पार्ट हमारा एक्सपीरियंसेस का ही होगा। तो लेट्स जंप इन आवर टुडेज़ वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा है वो है ड्रेसिंग का। देखिए, ड्रेसिंग इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके इंटरव्यू में कि आपको वो चीज़ बिल्कुल रिकमेंडेशन तक लेके जा सकती है सीधी सीधी। बिकॉज कहते हैं कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं और आप पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आपके हुलिये से, आपकी ड्रेसिंग से जो है मैं आपका अंदाज़ा लगा लूँगा यार ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो सेम जो इतने ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, जो इतने ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो आप उन्हें कभी डॉज नहीं कर सकते इस मामले में। अब ड्रेसिंग का तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। लेकिन अब आपके जहन में सवाल एक ये भी आता होगा कि ड्रेसिंग करें किस तरह की जाएँ। पेंट कोट पहने, शलवार कमीज़ पहने, कि लाजमी है कि आप 10,000 का पेंट कोट बनाएं। तो आइए मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें इस तस्वीर को लाने का मकसद ये था कि मैं आपको 4 चीज़ें दिखाऊं। नंबर 1 तो चले मैं शलवार कमीज़ वाले को मैं भी इसकी तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, नीचे खेड़ी, या जिन्हें अपनी ज़ुबान में खेड़िया कहते हैं, पेशावरी चप्पल पहनी है, ऊपर वेस्ट कोट और शलवार कमीज़। ये शलवार कमीज़ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग में इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो ये देखें, ये भी जो है ना इस पिक्चर में बिल्कुल फॉर्मल, बिल्कुल डिसेंट ड्रेसिंग है और ये भी बेस्ट है। नंबर 3 पर बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि आप देखें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपने कभी पीएमए वालों का वो देखा हो ना, वो जो पैंट कोट पहनते हैं, तो वो पैंट और कोट का कलर अलग होता है, यानी कॉन्ट्रास्ट में होता है। अब यहाँ पर जो भाई ने पहना हुआ है, इनको अगर आप देखें तो ये भी कॉन्ट्रास्ट में कलर है। अगर आप इस तरह से ड्रेसिंग कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट है, ये भी फॉर्मल में इंक्लूड होता है। और नंबर 4 पर ये आपका भाई है, बहुत पुरानी मेरी तस्वीर है, ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस तस्वीर को। ये कोहाट की तस्वीर थी, तो आप भी देख सकते हैं कि ये भी फॉर्मल मैंने थ्रू आउट द इंटरव्यू मैंने ये चलाया है। और मेरे दोस्तों ने बल्कि इस पर मेरा मजाक भी उड़ाया था कि तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, इंडिया का। लेकिन एनीवे वो एक बहुत अच्छी मेमोरी थी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका किसी भी जॉब अप्लाई करने का जो मकसद होता है वो आपकी सेंट्रल बेस होती है। उसके बाद जब आप एक्शंस के ज़रिए बताते हैं कि आप उस जॉब को अप्लाई करने के लिए, उस जॉब के लिए कितने विलिंग हैं आप। अगर आप अच्छी ड्रेसिंग से जाएंगे, आप अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, तो इससे ये साबित होता है कि आप जिस काम के लिए आए हैं वाकई वो काम करना चाहते हैं, वाकई आप में वो खूबी है और वाकई आप अपने मुल्क की खिदमत के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब ड्रेसिंग के हवाले से आपको मैं सिर्फ एंड पर इतना बताऊँगा कि देखें, जैसी भी है ना, साफ़ कपड़े पहन कर जाएँ। और ये आगे इन सिलेक्टर्स के मुंह की बात है कि उन्होंने कहा है कि हम आपको आपकी ड्रेसिंग के बेस पर, हमें ये नहीं कहा जाता कि इसको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करें, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो फॉर्मल ड्रेसिंग होती है, जो ड्रेस कोड होता है, आप जितना उस पर पूरा उतरेंगे उतना ही आपके लिए अपना बेनिफिट होगा। और लास्ट में एक एग्जांपल मैं इंक्लूड करूँगा, कभी आप में से अगर आप आईसीएस भी देने जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि 97.5% जो लोग इंटरव्यू जो पहले दिन आईसीएस भी लाए होते हैं, ऑन द अराइवल डे दे विल बी वेयरिंग द पेंट कोट विथ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग होगी, शलवार कमीज प्रॉपर आएंगे या फिर पेंट कोट में प्रॉपर आएंगे, और पहले दिन ही इंटरव्यू वाला ड्रेस उन्होंने पहना होगा। अब आप ये देखें, अगर ड्रेसिंग के बेस पे लोग रिकमेंड होते ना, तो आज आईएसएसबी की रेशियो ना 1% ना होती, 99% होती। उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ, इसके नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो शेयर करेंगे वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस जो कंसिडर किया जाता है ना, ये आपका आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो अलॉन्ग विथ योर कम्युनिकेशन स्किल, जब ये 2 चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो दिस कैन बी द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब योर सेल्फ टू एनी वन। बिकॉज अगर आप आज कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट करें किसी बंदे के सामने, किसी सेलेक्टर के सामने, ऐसी जॉब के सामने जो ऐसी इंस्टीट्यूशन के आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कल वक्त आपने पूरे दायरे को रिप्रेजेंट करना है। आज अगर आप इस खूबी को अपने अंदर रखेंगे, आज आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करेंगे, कल आपके लिए इसके लिए आसानी होगी। अब कॉन्फिडेंस आप में आता किस तरह से? कॉन्फिडेंस देखें, ये बज़ाहिर एक लफ्ज़ है, लेकिन इसकी बहुत सारी रूट्स होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये जितनी भी लाइन्स हैं, ये वो चीज़ें जो कॉन्फिडेंस को लीड करती हैं। सबसे पहला मैं अगर यहाँ पर कोई इंक्लूड करूँगा, वो होती है बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। यानी कि लेट्स से मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं दरवाज़ा खटका कर अंदर जाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर,
जाते हैं वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अदील बेटा प्लीज़ हैव अ सीट, कैसे हैं आप? मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अब आपने देखा कि सिर्फ एक जुमले ने मेरे कॉन्फिडेंस को 30% इंक्रीज़ कर दिया कि मैंने क्या दिया, मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं आप कैसे हैं? आपने सिर्फ इन चीज़ों को कहना है कि कॉन्फिडेंटली कहना है, नहीं सर डरते डरते कहना है कि आप ये लाइन याद करके आए हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ये मैंने डिस्कस कर दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है। आईएसएसबी की सारी गेम ही जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की है। अपने आप को जितना अच्छा स्टडी करेंगे, अपने आप को जितने अच्छी तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रस्ट में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। उसके बाद आपके एक्शंस, देखिए बातचीत के दौरान अगर आप एक बिल्कुल डिसेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठते हैं, आप अपने हाथ के इशारों से थोड़ी बहुत बात समझाने में मदद करते हैं, और आपका जो आई कांटेक्ट है, जो तीसरी चीज़ है इसमें, आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल जो जिससे आप मुखातिब हो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है। इसके इलेक्टिव ये भी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सोचने में पड़ जाए आंखों में आंखें के साथ डालें, जब आप सोच रहे हो आपने माथे पे देख रहे लोगों के, ये एक ट्रिक होती है इसकी। उसके बाद 2-3 चीज़ें मैं अगर क्विकली इसमें ऐड अप करूँ ताकि मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूँ। बी दुआ, ठीक है, बी जिसे कहते हैं ना रिलीजिस्टिक, यानी कि आपने जो है वो रियलिस्टिक रहना है और रिलीजियस्टिक भी रहना है। रियलिस्टिक किस तरह से? बिकॉज देखें आपका कॉन्फिडेंस लूज कब होता है कि जब आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, या कि बोलते हुए आपकी ज़बान आप ट्रम्बलिंग करते हैं या आप स्क्रम्बलिंग करते हैं, तो ये चीज़ आपके नेगेटिव वे में जाती है। बात जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं उससे पहले जितना भी आपका टाइम होता है आपने ऐसे लिखना है, जो भी लिखना है आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना सिवाय पॉजिटिव चीज़ों के। आपने ये नहीं सोचना यार मैं नॉट रिकमेंड हो जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। लीव एवरीथिंग, बिकॉज ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, लास्ट पॉइंट था हमारा। उसके बाद अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आप देखें कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पॉइंट पर मैंने कुछ रोशनी पहले डाली है और अब मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगा, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स ये हर इंसान के अंदर होती है। इसका मैं आपको अमली सबूत इस तरह से दूं कि आप अपने रोज़मर्रा डीलिंग में, ठीक है, आप दुकानदार से बात करते हैं, आप घर वालों से बात करते हैं, आप बहन भाइयों से बात करते हैं, आप अपनी बात किस इफेक्टिव तरीके से अपने वालिदैन को बताते हैं, किस तरह से अपने दोस्तों को अपने पॉइंट से आर्ग्यू से कन्विंस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एंड दिस इज़ ओनली वन थिंग दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। टेक एनी टॉपिक एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट डिबेटिंग ऑन इट। यानी कि आपने खुद से ही बातें करनी है, आपने आंखों में आंखें डाल के बातें करनी है। अगर मैं आपसे अभी बात करूं तो ये भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस भी हो रही है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। बिकॉज अगर आप मेरी पहली वीडियो जाकर देखें वॉइस ओवर की और आज की आप मेरी वीडियो देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैं अपनी बात, अपना पॉइंट, इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस को मैं क्रैक करता हूँ, उसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान ज़बान में, जितना ईजीली मैं आपको समझा सकूँ, मैं आपको समझाऊँ। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। वरना मैं अगर इंटरव्यू पढ़ते रहूँ तो मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू रोज़ में कवर कराता रहता, लेकिन उससे आपसे किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी। उसके बाद है एक यहाँ पर इस सवाल को ऐड करने का मेरा मकसद क्या था, कंट्रोवर्शियल अगर कोई टॉपिक आता है बीच में, जिस तरह आगे बाइक आएगा कोई एजुकेशन पे, तो इसका मकसद क्या है कि आर्मी 80% बजट खाती है। इसका जवाब आप फर्स्ट केस पर आपने ऐसे लिखना है, इस पर आपने 2 मिनट बोलना है। अगर आपको पता ही ना हो तो आप क्या बोलेंगे? और आजकल तो वैसे ही आर्मी में तनकीद इतनी हो रही है कि ना कि आपसे पूछा जा भी सकता है। तो सिंपल आपने बताना है, 2-3 सेकंड या फिर 10-15 सेकंड आपने सोचना है और फिर आपने बोलना स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट सा करना है कि देखें सर मेरे मुताबिक आर्मी बिल्कुल भी मुल्क का 80% बजट नहीं खाती। बिकॉज आर्मी जो है वो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आर्मी का जो काम है वो है डिफेंस करना, और डिफेंस की मद में जितना उसको बजट दिया जाता है, अगर हम रियलिस्टिक नंबर से बात करें, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट अगर आप बजट उठा कर देखें तो बहुत ही कम बजट आर्मी को एज़ कम्पेयर टू अदर जो इदारों को मिलता है, आर्मी को उस लिहाज से कम मिलता है। और पिछले जब से कोविड आया है, पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे सर कि आर्मी ने बिल्कुल भी अपने बजट में इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि हमारी अफवाज ने अपनी तनख्वाह में से पैसे काट के मुल्क के लिए डोनेशन दी है, और बाकी लवाजिमात में आर्मी हमेशा सबसे आगे होती है। तो मेरे मुताबिक आर्मी बिल्कुल भी 80% बजट नहीं काटती। कि तमाम अफवाहें उनकी तरफ से फैलाई जाती हैं जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा रचाते हैं। ये हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के ज़रिए। तो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की अफवाहों से अपने आप को बचा कर रखे, और जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो अब जेंटलमैन आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि मैंने आपके सामने मुश्किलों से 20 से 30 सेकंड बोला होगा, लेकिन मैंने आप एक ही चीज़ पे बार बार एम्फसाइज किया कि वो आर्मी नहीं खाती। तो इसके अलावा अगर आपको स्टैट्स नहीं आते तो आप जनरली चीज़ें उठा के बता दें, डैट वुड बी मोर देन इनफ। इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से हमारे भाई का एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर काम करें, मैं नंबर लिखता रहता हूँ, आप लोग हेल्प आउट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर ने भाई का है रावलपिंडी, इनिशियल का रिजल्ट इनका अल्हम्दुलिल्लाह है रिकमेंडेड। तो क्वेश्चन जो इनसे पूछे गए थे, जस्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड माई इंटरव्यू। तो फीमेल साइकोलॉजिस्ट ने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो पहले देखते हैं यहाँ पर, आर यू साकिब? यस मैम, आई एम साकिब। उसके बाद आप देखें क्या होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डे? देखिए मैंने ये चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में बताई थी कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो भाई कहते हैं कि आई एम डू टॉक अबाउट MD कैट, यानी कि MD कैट की वो तैयारी कर रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लें, मैं आपको बताता हूँ। एक पॉज हम लेंगे यहाँ पर। अब पहले वाले पॉज की तरफ चलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसा होता है ना कि जो आपकी मसरूफियात होती हैं, इससे आपको पता चलता है कि आप अपने आप को कितना बिजी रखते हैं और आप कितने प्रोडक्टिव इंसान हैं। आपकी प्रोडक्टिवनेस आपसे शो होती है कि आप अपने टाइम, फ्री टाइम को, अपने स्पेयर टाइम को पॉजिटिव चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं। आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, आप काम के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, और जिस इंस्टीट्यूशन में भी आप जाएंगे आप वहाँ पर एक एसेट होंगे। यू विल बी कंसिडर्ड एन एसेट वेयर यू विल गो इन द फ्यूचर। ठीक है, नंबर 1 या नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी? जवाब तो बार बार वक्तन फवक्तन में दे चुका हूँ, तो एक ओवरव्यू में दूंगा 2 सेकंड में क्विक सा। अब यहाँ पर आप देखें सर, किसी भी सिटीजन की इसके मुल्क में 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं। नंबर 1 होता है कि उसने अपने टैक्सेस पे करने। नंबर 2 ये होता है कि उसने उसे कानून से अबाइड करना होता है। नंबर 3 होता है कि किसी भी डिफेंस, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में मुल्क के डिफेंड के लिए सबसे आगे और अफवाज की शाना बशाना खड़ा होना होता है। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यूक्रेन की, तो रशिया कितना बड़ा मुल्क है, जब उसने हमला किया तो यूक्रेन की अवाम कितना, यकीनन कुछ ऐसे थे जो तब भाग गए थे मुल्क छोड़ के, वो हर जगह होते हैं, लेकिन जितनी बहादुरी और शुजात का मुजाहरा उसके प्रेसिडेंट ने किया, जितना जो है उनके पीपल लोगों ने किया कि वो रशियंस के खिलाफ आकर लड़ रहे हैं और अभी भी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो इससे समझ आती है कि कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, मेरे अंदर भी जज्बा जहाद है। मैं भी चाहता हूँ कि अपने वतन की खातिर खिदमत करूँ। और काउंटर क्वेश्चंस कोई भी पूछा जाए, सिंपल टू द पॉइंट आंसर करें। जहाद बिन नफ्स को इंक्लूड करना, आप सर कहें कि बेशक जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं अपने नफ्स पर भी काबू रखने पूरी ट्राई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद कोई भी काउंटर क्वेश्चन हो, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप उन्हें जवाब दें और बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख दें। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, कैपिटल ऑफ सूडान। इनको नहीं पता था, अगर आप लोगों ने इसको तैयार कर लें, क्योंकि देखें जो इनसे पूछा जा रहा है वो आपसे ही पूछा जा सकता है। खासतौर पर जो पिंडी वाली मेरी आवाम है वो लाजमी देखें। ठीक है बाबा जी, इसको लाजमी तैयार करिएगा। बाय द वे आई एम आल्सो फ्रॉम रावलपिंडी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब यहाँ पर देखें भाई ने अपनी गेम बता दी है सारी कि यूके के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन थे, अब नहीं है। रोंग था, बट मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बताया। CNG स्टैंड फॉर, CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गवर्नर ऑफ सिंध मेरे ख्याल से इमरान इस्माइल है, कौन है इसको भी आप देख लें एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ पर आता है कि सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये वाला, किसी हद तक मैं कहूँगा 100% इज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन। यार अभी आपको बता दिया जाए कि आपने स्पीक करना है को एजुकेशन पे, आप बोलेंगे फवाइद पर और नुकसानात पर, आप दोनों में बोलेंगे। तो भाई कहते हैं कि आई स्पीक फॉर हाफ अ मिनट देन शी सेड ओके। अब को एजुकेशन के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। एज पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट कैन नॉट अफोर्ड separate infrastructure for both males and females, and this can be the best option where men, जहाँ पे लड़के जो है अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं, आगे अपकमिंग लाइफ में उनको फ़ायदा होगा और कंपटीशन की सेंस पैदा होगी, जिससे मुल्क की तरक्की की रेशो में इजाफा होगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी बहुत सारा पॉइंट्स है, अभी स्टार्ट करना शुरू करूँ तो अपने टॉपिक्स आगे पीछे हो जाऊँगा। उसके बाद वो कहते हैं स्पीक फॉर हाफ अ मिनट एंड शी सेड ओके। टोटल 10 क्वेश्चंस किए थे, जिनमें से 8 का आंसर दिया बट कॉन्फिडेंट रहा। ऐसे टॉपिक, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इसको भी आप तैयार कर लें ऐसे को। और मेरी जिंदगी तल हकीकत, यार ये देखें मैं आपको बताऊं कि ऐसे लिखना मसला नहीं होता, ऐसे को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं मसला इस चीज़ का है। आप किस सेंस में रहकर बात कर रहे हैं, किस वजह से बात कर रहे हैं, सारी गेम होती है उसी की। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लें। आप बड़े से बात किसी बंदे ने ऐसे भी शेयर किया, शुक्र अल्लाह का।
तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रही है, इनको देखें, अपनी तैयारी 100% करें। इतवार का दिन है, जान लगा के एक्सपीरियंसेस देखें, चाहे कहीं से भी देखें यार, लेकिन अपनी तैयारी करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।